Welcome to the channel. In today's video, I am going to walk you through everything you need to know about TradingView in a simple and clean way. If you find this helpful, to be sure to like, share and subscribe now. Let's get started. तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रोम ओपन कर लेंगे। क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे आप सिंपली आइए सर्च ऑप्शन पे, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू सर्च कर लीजिए। फिर यहाँ पे जो आपको पहला लिंक मिलेगा उसके ऊपर क्लिक करिए। अब देखिए ट्रेडिंग व्यू ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको चार्टिंग की सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको ट्रेडिंग जर्नी में आपके जो सबसे पहला आपका साथी होने वाला है, आप चाहे उसको हथियार कह लीजिए, साथी कह लीजिए, तो वो है आपका ट्रेडिंग व्यू। क्योंकि देखिए चार्ट का जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कह सकते हैं आप, वो है ट्रेडिंग व्यू। क्योंकि यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, तो इसीलिए हम लोग ट्रेडिंग व्यू को ही चूज़ करते हैं, क्योंकि सारे प्रोफेशनल लोग इसी को यूज़ करते हैं। कुछ कुछ लोग होते हैं जिसको मेटा 5 यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है, उसके ऊपर भी हम लोग आने वाले टाइम में वीडियो लाएंगे कि MT5 को कैसे यूज़ करते हैं, MT4 को कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिंपली आके आपको साइन इन या लॉगिन कर लेना है। अब देखिए साइन इन या लॉगिन करना मैं आपको नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि देखिए उतना तो सभी को आता है। फिर यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स पे आइए, यहाँ सुपर चार्ट्स है उसके ऊपर क्लिक करिए। अब सुपर चार्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपका ये ट्रेडिंग जो पैनल है आपका चार्ट का, वो खुल जाएगा। अब चार्ट के पैनल में आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मतलब एक एज ए बिगिनर आ रहे हैं इस वीडियो में, तो देखिए आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजिंग लगेगा हर एक चीज़ आपको। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग एक लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप आ जाएंगे, इन लोगों के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सिंपली आपको अपना अकाउंट में जाने का, डैशबोर्ड और होम पेज ये सब का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ बेसिकली आपको जो है यहाँ पे ज़्यादा कुछ काम आपका है नहीं, कुछ करना इसमें कुछ है नहीं, आपका सब ऑलरेडी फिक्स है। अब देखिए यहाँ पे आप उसको डार्क थीम या लाइट थीम कर सकते हैं, और ये ड्राइंग पैनल अगर है तो इसको आप गायब कर सकते हैं। जो ड्राइंग पैनल आपका है वो गायब हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए लैंग्वेज के ऑप्शन पे आपको जो लैंग्वेज अपना सही लगे, जैसे कुछ-कुछ लोग होते हैं हिंदी, बंगाली ये सब में यूज़ करते हैं, तो वो लोग अपना सिंपली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट से, जो कि है ये सर्च वाला ऑप्शन। यहाँ पे आप आइए। अब यहाँ पे आप सबसे पहले कुछ भी सर्च कर सकते हैं जिस एसेट पे आपको चार्ट देखना है, मतलब जिस एसेट का चार्ट आपको देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फॉरेक्स में बात कर रहे हैं हम लोग, तो फॉरेक्स के सबसे पहले जो होता है वो है करेंसी पेयर्स। अब करेंसी पेयर्स में सबसे फेमस जो है वो आपका मतलब मेजर पेयर जिसको कहते हैं, वो है अपना यूरो यूएसडी। अब यूरो यूएसडी का चार्ट देखने के लिए आप सर्च कर लीजिए, आ जाएगा। तो यहाँ पे उस पर क्लिक करेंगे तो ये चार्ट ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। अब यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे आते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ये कंपेयर करने के लिए है कि यूरो यूएसडी के चार्ट का आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जैसे गोल्ड का है। अब यूरो यूएसडी और गोल्ड का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ये देखिए ये जो ब्लू वाली लाइन है ये आपका गोल्ड का है। गोल्ड के लिए आपको ये गोल्ड का प्राइस आपका ब्लू वाला लाइन बता रहा है कि गोल्ड का प्राइस यहाँ पे चल रहा है, और जो यूरो यूएसडी का प्राइस है वो यहाँ पे चल रहा है। इस तरह से हम लोग कंपैरिजन करते हैं। अब देखिए कि ये मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा काम होता नहीं है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। अब ये देखिए टाइम फ्रेम, ये बहुत मेन चीज़ है, क्योंकि ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपके सेटअप में, आपके स्ट्रैटेजी में टाइम फ्रेम का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। आप आगे चलने वाले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे इस पे, जैसे जब हम लोग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करेंगे कि तब हम लोग इसको देखेंगे बहुत डीपली कि टाइम फ्रेम का क्या रोल रहने वाला है। अभी के लिए आप लोग ये समझ लीजिए कि जैसे कि देखिए अभी मैं 3 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे 3 मिनट के चार्ट में आपको एक दिन में बहुत सारे कैंडल्स देखने के लिए मिल जाएँगे। वही अगर आप 15 मिनट में देखेंगे तो आपको लिमिटेड कैंडल दिखेंगे। जैसे कि एक दिन में आपको जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 15-20 कैंडल ही मिल देंगे, क्योंकि 24 घंटे का होता ही है, तो उसको आप 15 मिनट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब यहाँ पे हर एक कैंडल जो है वो 15 मिनट का है। इसको समझिए, जो कैंडल बना है ब्लू ग्रीन सॉरी, ये जो ग्रीन कैंडल बना है ये अब इसमें कंटिन्यूअसली बाइंग ही हुआ है।
इसीलिए ये कैंडल 15 मिनट तक इसमें कंटिन्यूसली बाइंग हुआ है, इसीलिए ये कैंडल ग्रीन है। अब यही अगर आप 1 आवर में देखेंगे तो ये देखिए ये जो कैंडल आपका ग्रीन दिख रहा है इसमें कंटिन्यूसली 1 आवर तक इसमें आपका बाइंग हुआ है। अभी जो सेलिंग देख रहे हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। अब 4 घंटे में देख रहे हैं आप सेलिंग ही लगातार हुई जा रही है। 5 घंटा सॉरी ये वाला भी आपको ले लेना है। अब यहाँ देखिए 5 घंटे में आपको लगातार सेलिंग ही हुआ है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि यहाँ पे टाइम फ्रेम का क्या रोल रहने वाला है। 4 आवर में देखेंगे तो हर एक कैंडल आपका 4 आवर का रहेगा। ये देखिए यहाँ पे अगर आपको टाइम दिख रहा हो इस साइड में तो ये देखिए ये जो कैंडल है ये इसको क्लोज़ होने में 22 मिनट बचा हुआ है। अब यहाँ पे आप टाइम भी देख सकते हैं कि कैंडल को बंद होने में कितना टाइम है। जैसे कि ये जो कैंडल बना होगा, ये कैंडल पूरा 4 घंटा में बना होगा। 4 घंटे बाद फिर ये कैंडल बनना स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से ये टाइम फ्रेम्स वर्क करते हैं। मैं 3 मिनट इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं स्कैल्पर हूँ। मुझे छोटे टाइम फ्रेम से मतलब है। बड़े टाइम फ्रेम में बहुत कम देखता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम में अब ये देखिए यहाँ पे जो है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो डेज़ वाला सेक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 डे, वीकली, मंथली ये सब जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं ना स्टॉक मार्केट में, जो लोग लॉन्ग टर्म तक मतलब बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक होल्ड करना चाहते हैं किसी स्टॉक को, तब उसको हम लोग इसमें देख सकते हैं। फॉरेक्स में भी होता है लॉन्ग टर्म के लिए, पर उसके लिए कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। अब आते हैं सेकंड चीज़ पे अपना यहाँ पे, ये है कैंडल्स वाला सेक्शन। अब कैंडल्स वाले सेक्शन में अच्छा हाँ, मैंने यहाँ आपको एक चीज़ नहीं बताया, कि ये देखिए जो टाइम फ्रेम है यहाँ पे जो-जो मतलब ज़्यादातर यूज़ होते हैं, वो उसको मैंने यहाँ पे स्टार मार्क करके रखा हुआ है। अब जैसे कि स्टार मार्क करेंगे, तो यहाँ पे ये ऐड होता जाएगा। तो बेसिकली देखिए जो-जो यूज़ होता है मतलब डेली अपने एनालिसिस में, तो मैंने उसी को यहाँ पे सिर्फ़ मार्क करके रखा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मिनट का काम ज़्यादा पड़ता है अपन लोग का, 3 मिनट का काम पड़ता है, 5 मिनट का काम पड़ता है, 15 मिनट, 30 मिनट, तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको मतलब वॉच लिस्ट में अपने ऐड करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये है कैंडल वाला सेक्शन। कैंडल वाला सेक्शन में आपको देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 कैंडल मार्क को वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा है, मतलब स्टार मार्क करके रखा है, जो कि है कैंडल और हाकेनाशी। अब ये देखिए कैंडल और हाकेनाशी ही एक मतलब 2 ऐसे कैंडल के वो हैं कि जिसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। जैसे कोई-कोई स्ट्रैटेजी में हाकेनाशी यूज़ होता है, किसी-किसी स्ट्रैटेजी में कैंडल्स यूज़ होता है। अब हाकेनाशी और कैंडल्स में डिफ़रेंस होता है। जैसे कि हाकेनाशी क्या है कि अपना नॉइज़ को थोड़ा कम कर देता है। अब देखिए जैसे ये देखिए यहाँ पे आपको सिंपली बाइंग देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट एक बाइंग मूव दे रही है। अब यहाँ पे जैसे सेल दे जा रहा था, एक सेलिंग ट्रेंड है यहाँ पे। फिर यहाँ पे बाइंग ट्रेंड है, तो यहाँ पे ट्रेंड समझने में थोड़ा-सा नॉइज़ मतलब कि ये हटा देता है। अब यही अगर आप कैंडल्स में देखेंगे, तो थोड़ा-सा आपको मतलब हाकिनाशी के कंपैरिज़न में कन्फ्यूज़िंग लगेगा। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे यहाँ बाइंग हुआ, फिर सेलिंग हो गया, फिर बाइंग हुआ, तो फिर सेलिंग हो गया। तो इसीलिए ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग लग सकता है, पर हाकिनाशी और कैंडल्स दोनों का ही यूज़ होता है। अब देखिए आपका स्ट्रैटेजी जो बोलता है यूज़ करने के लिए, आप उसको यूज़ करिए। किसी-किसी स्ट्रैटेजी मैं मतलब कि मैं जब स्टार्टिंग फ़ेज़ में सीख रहा था, तो मेरे पास भी काफ़ी सारे ऐसे स्ट्रैटेजीज़ मैंने देखी थी कि जिसमें हाकेनाशी का यूज़ होता है। तो इसीलिए मैंने इसको मार्क करके रखा है। वैसे मैं अब तो बहुत ज़्यादा ट्रेड करता नहीं हूँ हाकेनाशी में, क्योंकि उसमें ना थोड़ा-सा प्राइसिंग का इश्यू रहता है। हाँ, मतलब कि प्राइस इसमें कुछ और दिखाता है और जब आप इस कैंडल्स पे शिफ्ट करिए तो उसपे कुछ और दिखाता है। इसीलिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है समझने में। अब आता है इंडिकेटर सेक्शन पे। अब यहाँ पे देखिए इंडिकेटर सेक्शन पे जो है, अब देखिए कैंडल्स में बहुत सारी चीज़ें थे। मैंने उसको नहीं बताया क्योंकि देखिए ज़्यादा चीज़ें जानेंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। थोड़ा-सा लिमिटेड रहने की कोशिश करिए ट्रेडिंग में। क्योंकि देखिए हम लोग अब 4 साल का एक्सपीरियंस है हम लोग का, तो 4 साल में इतना तो आदमी को पता चल ही जाता है कि यार मैंने स्टार्टिंग में जो-जो गलतियाँ की थी, वो सब फालतू में ही की थी। तो इसीलिए मैं आपको फ़िल्टर्ड नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। कि आपको ज़्यादा मतलब खिचड़ी ना बने आपके दिमाग में, नहीं तो फिर वही मिक्स हो जाता है, तो फिर आपको समझ में नहीं आता कि ये अच्छा है, कि ये बुरा है, कि ये अच्छा है। इसीलिए तो इंडिकेटर्स में आप आइए, तो इंडिकेटर्स में आपको बेसिकली इंडिकेटर्स क्या है कि आपको आपके एनालिसिस में थोड़ा-सा मतलब कि थोड़ा टाइम एफिशिएंट होते हैं। मतलब कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे ईएमए लगा लीजिए आप, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है कि आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करता है।
अब मैं इसका थोड़ा-सा कलर चेंज कर ले रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे सेटिंग्स के ऑप्शन पे अगर आप आएँगे, ये जो सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आके आप इंडिकेटर्स के जो सेटिंग्स होते हैं उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसका लेंथ हो गया, इसका सोर्स, इसका ऑफसेट। अब देखिए जैसे लेंथ है, इसको मैं 20 दिन पे रखता हूँ। अब 20 दिन पे रख लिया, अब ये देखिए इसका थोड़ा-सा चेंज हो गया, थोड़ा-सा चेंज हुआ। अब ये देखिए इसको हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से किस तरीके से लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे जब ये मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तब ये एक डाउन साइड में आया, मतलब डाउन ट्रेंड में आया। अब देखिए डाउन ट्रेंड में जब ये एंटर किया, अब जब-जब यहाँ पे आया, तो ये एज़ अ आपका रेजिस्टेंस काम करने लगा। यहाँ से बार-बार मार्केट रिवर्स हो रहा है, बार-बार मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो रहा है। तो ये देखिए, ये आपका डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग काम करता है। तो देखिए इंडिकेटर्स के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। इंडिकेटर्स के फ़ायदे क्या हैं? कि ये आपके स्ट्रैटेजी में थोड़ा-सा, मतलब आपको टाइम बचाता है एनालिसिस में आपके। कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको नॉर्मल अगर मैनुअली आप एनालाइज़ करने जाएँगे किसी चार्ट को, तो आपको हो सकता है 1 घंटा लगे। पर अगर वही चीज़ अगर आप इंडिकेटर के थ्रू करेंगे, तो आपको हो सकता है कि थोड़ा-सा आपका टाइम बच जाए, जैसे कि 10-15 मिनट आपका टाइम बच जाए। अब जैसे कि क्या है, अगर आप यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते, तो आपका क्या होता कि यहाँ पे आप लाइन बनाते, आप ज़ोन्स बनाते, आपका टाइम जाता। और इसमें क्या है कि आपको तुरंत पता चल गया कि मार्केट इसको ब्रेक किया है, तो हो सकता है यहाँ से एक डाउन ट्रेंड हम लोग को मिले। तो इसी तरीके से काम करता है। अब देखिए पूरा प्योर अगर आप इंडिकेटर की तरफ जाएँगे तब नहीं होगा, क्योंकि देखिए इंडिकेटर भी तो लैगिंग ही होता है ना। मतलब क्या इंडिकेटर लैगिंग का मतलब क्या हुआ कि देखिए मार्केट में 2 तरह के इंडिकेटर होते हैं, एक लैगिंग, एक नॉन लैगिंग। अब लैगिंग का मतलब क्या हो गया? लैगिंग का मतलब ये हो गया कि कुछ-कुछ इंडिकेटर्स जो हो आपको मार्केट के मूव करने के बाद का वो बताएँगे। अब देखिए जैसे कि क्या है इसमें, अब ईएमए कहाँ गया यार? ये लगा क्यों नहीं? अब ईएमए क्यों नहीं लग रहा है यार? अब जैसे देखिए ईएमए आपका लग गया यहाँ पे, हैं? ये क्या दिक्कत हुआ इसके साथ? अच्छा हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पे आप जब चार्टिंग में देखिएगा, चार्ट्स अब अगर आप सर्च करिएगा, तो थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो चार्ट है, मतलब आप ओपन कर रहे हैं जो पेयर का, वो अगर फॉरेक्स में है तो ओंडा का ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए यही सबसे बेस्ट, मतलब वो होता है, सोर्स होता है। इसका चार्ट जो है थोड़ा-सा मतलब अच्छा माना जाता है कि इसमें थोड़े से प्राइस लैगिंग वगैरह कम होते हैं। जैसे कि प्राइस मूव कर गया और फिर आपको पता चल रहा है कि अरे यार प्राइस तो मूव कर गया। तो इसीलिए थोड़ा-सा ये जल्दी देता है आपको सारे सिग्नल्स। इसीलिए हम लोग ओंडा का ही यूज़ करते हैं, जितने भी प्रोफ़ेशनल लोग हैं। कोई-कोई लोग इसका भी यूज़ करते हैं एफएक्ससीएम का, पर ये हमको नहीं समझ में आता। इसीलिए मैं ओंडा का ही यूज़ करना प्रेफ़र करता हूँ। अब देखिए जितने भी मैंने ऐड करके रखे हुए हैं, अगर आप मेरे वॉच लिस्ट में देखेंगे ज़रा-सा फॉरेक्स, हाँ, अब देखिए जितने भी मैंने इसको ऐड करके रखा हुआ है, जितने भी मैंने ऐड करके रखा है सब होंडा का है, ये देख सकते हैं? ये जो एरो बनता है यहाँ पे, ये वॉच लिस्ट के लिए है। अब जैसे इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया तो ये वॉच लिस्ट में मेरे ऐड हो गया है, इसका रेड फ्लैग का मतलब है। तो इसी तरीके से आपको जो-जो ट्रेड करना रहता है, आप उसको ऐड कर सकते हैं अपने वॉच लिस्ट में। अब वॉच लिस्ट देखते कहाँ से हैं? उसको भी हम लोग आगे देखेंगे कि वॉच लिस्ट कहाँ से देखेंगे। अब ये देखिए इंडिकेटर्स पे आइए, आप ईएमए सर्च करिए। हम लोग लैगिंग के बारे में बात कर रहे थे। अब देखिए लैगिंग का मतलब क्या है कि जैसे जैसे देखिए यहाँ पे जो है, मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके आपको बताता हूँ। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे मार्केट जब इसको ब्रेक किया, तभी आपको पता चला ना कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, पहले तो नहीं पता चला। तो इसी का मतलब होता है लैगिंग। और कुछ-कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जैसे कि प्राइस मूव कर जाता है, तब आपको पता चलता है कि अरे यार ये तो बाइंग था। तो इसी को लैगिंग कहते हैं, मतलब स्लो काम करता है। तो इसीलिए हम लोग प्योर, मतलब कि प्योर इंडिकेटर को नहीं प्रेफ़र करते हैं यूज़ करना। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको मिल जाएँगे, जैसे आरएसआई हो गया। आरएसआई में आपको देख सकते हैं कि जैसे कि आपको ओवरसोल्ड, ओवरबॉट देखने के लिए मिलता है। अब जैसे देखिए मार्केट जब इस ज़ोन को टच करता है, इसका मतलब है कि मार्केट में एक हम लोग को बाइंग अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। अब ये देखिए जैसे कि मार्केट यहाँ आया तो फिर यहाँ से मार्केट ने एक बाइंग मूव दिखाया था। पर इसको हम लोग प्योर नहीं यूज़ कर सकते, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट देखिए कि गया तो था बाइंग, पर थोड़ा-सा गया, फिर उसके बाद इतनी बड़ी सेलिंग आपको देखने के लिए मिली।
और फिर यहाँ पे देखिए जो बाइंग हुई वो देखिए यहाँ पे ओवरबॉट नहीं हुआ था, मतलब पूरी तरीके से ओवरबॉट कंडीशन में नहीं आया था। तो इसीलिए हम लोग प्योरली उस पे इंडिकेटर्स पे नहीं जाते हैं। फिर आते हैं हम लोग दूसरी चीज़ पे। हम लोग इस पे बारे में भी बात करेंगे, थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो इसमें बात बनाएंगे हम लोग। तो ये देखिए यहाँ पे जो है आपका टेम्पलेट्स के लिए ये है, मतलब कि आप बेसिकली जैसे कि कोई इंडिकेटर आप यूज़ कर रहे हैं उसका आप टेम्पलेट बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ईएमए और आरएसआई ले रहे हैं तो इस पे जाइए, यहाँ पे आपका लग जाएगा इंडिकेटर ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। अब देखिए ईएमए है यहाँ पे, अब ईएमए लगा लिया मैं। अब मुझे पसंद है ईएमए 920, मैं फिर एक और ईएमए लगा ले रहा हूँ। अब देखिए एक का मैंने सेटिंग रखा 9, एक का मैं कर देता हूँ 20। इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ जिससे डिफरेंस पता चले। अब यहाँ पे 20 हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेटअप मुझे पसंद है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे बार-बार इसमें यहाँ जाके इसको नाम लिख के बार-बार इसके सेटिंग ना चेंज करना पड़े वापस से। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वन क्लिक पे ही इसको पूरा सेटिंग अपने आप हो जाए, मैं चाहे जिस पेयर पे रहूँ। तो इसीलिए आप यहाँ पे आइए, यहाँ सेव टेम्पलेट इंडिकेटर सेम टेम्पलेट्स पे आइए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्पलेट्स वाले ऑप्शन पे जो नाम चाहें आप वो सिलेक्ट कर लीजिए, A to Z जो भी आपको समझ में आए। फिर आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि रिमेंबर सिंबल्स, जैसे कि अगर आप यूरो यूएसडी में ही ये सेटअप यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको लगा सकते हैं। फिर रिमेंबर इंटरवल, ये सब की ज़रूरत वैसे आपको पड़ेगी नहीं। अगर आपको सिंपली सेव करना है टेम्पलेट, यहाँ पे आप नाम लिख दीजिए, सिंबल को मत सेलेक्ट करिए क्योंकि देखिए आपको सेम स्ट्रैटेजी अगर किसी और में यूज़ करना है तब, इसीलिए बार बार क्लिक करना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा फिर पेयर। इसीलिए आप सिंपली इसको कोई भी एक नाम दे दीजिए, तो फिर आप जिस भी पेयर पे जाके क्लिक करेंगे आपका सेम सेटअप ओपन हो जाएगा। नेटवर्क आज थोड़ा सा इशू है, उसको थोड़ा सा इग्नोर करिए। यहाँ पे आ जाइए फिर, तो ये आपका सेव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप स्टार पे क्लिक कर देंगे तो ये टेम्पलेट आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जब आप इस पे ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये टेम्पलेट अप्लाई हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अलर्ट्स। अब अलर्ट्स देखिए क्या होता है। अब बेसिकली अलर्ट्स जो है आपका वो प्राइस को, मतलब कि अगर आप जैसे कि आप बहुत देर तक नहीं बैठना चाहें लैपटॉप के सामने, तो यहाँ पे आप आइए, यूरो एसडी चूज़ करिए जिस पेयर पे आपको अलर्ट लगाना है। यहाँ पे आप प्राइस चूज़ करिए, फिर क्रॉसिंग चूज़ करिए। अब देखिए आपको क्रॉसिंग अपवर्ड चाहिए, मतलब कि प्राइस को ऊपर की तरफ जाए तब आपको चाहिए, कि प्राइस डाउन की तरफ जाए तब चाहिए आपको। तो कि दोनों साइड का चाहिए, कि ऊपर नीचे चाहे जिधर भी जाए हमको चाहिए। अब मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मार्केट यहाँ पे अप जा रहा है तो मैं यहाँ पे दोनों तरफ का लगाता हूँ। अभी क्रॉसिंग लगा, अब यहाँ पे वैल्यू, अगर आप देखिए कौन से वैल्यू के ऊपर जाए प्राइस या फिर कौन से वैल्यू के नीचे जाए आपको प्राइस, कि आपको वो अलर्ट सिग्नल आए आपके फ़ोन में कि यहाँ पे प्राइस इसके ऊपर चला गया है। अब आप आ सकते हैं, अपना मतलब चेक कर सकते हैं कि क्या मार्केट का कंडीशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे सेल साइड का सिग्नल चाहिए। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे ये इसके नीचे मैं अलर्ट लगा दूँगा कि जब प्राइस इसको ब्रेक करे, इसके लोअर लो को, तो तब मुझे एक सिग्नल मेरे फ़ोन पे या फिर नोटिफ़िकेशन मेरे फ़ोन में या फिर लैपटॉप में ही जो साउंड रहता है, जैसे अलार्म वगैरह आप लगाते हैं, उस तरह से आपको मिले। तो इसको आप सेट कर सकते हैं, जिस जो भी प्राइस आपको चाहिए, वो यहाँ पे प्राइस देख के कि आपका प्राइस क्या है, ये देखिए आपको प्राइस दिख रहा है यहाँ पे, ये जो ग्रे कलर से है कि आपका कौन से प्राइस में यहाँ पे है। अब इसको आप यहाँ पे प्राइस डाल लीजिए। अब ऐड कंडीशंस पे अगर आप दूसरा कंडीशन चाहते हैं, तो देखिए उसके लिए मेंबरशिप लेना पड़ेगा। तो अभी उसको डिटेल में अगर आप जब सीखेंगे, अभी तो आपको ज़रूरत पड़ेगा नहीं स्टार्टिंग फ़ेज़ में, जब आप थोड़ा-सा ज़्यादा प्रोफ़ेशनल लेवल पे जाइएगा, तब आप ले सकते हैं उसका मेंबरशिप वगैरह। अब देखिए यहाँ पे वो ओनली वन्स कि एवरी टाइम, कि आपको सिर्फ़ एक बार सिग्नल चाहिए कि हर बार जब प्राइस उस लेवल के क्रॉस करेगा तब चाहिए। तो इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आइए मैसेज लिख दीजिए आप कि अलर्ट का नाम क्या है।
यहाँ पे आप मैसेज क्या लिखना चाहते हैं कि क्रॉसिंग इसके ऊपर है, क्रॉसिंग इसके नीचे है, कि क्या आप जो भी मैसेज अपने मन से चाहे आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए नोटिफ़ाई इन ऐप, अगर आपको ऐप में आपका नोटिफ़िकेशन चाहिए मोबाइल वगैरह में, तो आप इसको इनेबल कर लीजिए। फिर यहाँ पे शो टू शो नोटिफिकेशन, यहाँ पे आप डिस्प्ले कर सकते हैं, मतलब जो जो आपको चाहिए यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग ही इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब देखिए कितने देर तक साउंड चाहिए आपको, वो आप लिखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप बीप बीप साउंड या फिर फ्लॉन्ट या फिर कॉलिंग जो भी चाहे आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब देखिए आप अलर्ट को यहाँ से भी लगा सकते हैं या फिर सिंपली अगर आप यहाँ पे देखिए जैसे कि मैं यहाँ चाहता हूँ यहाँ पे लगाना। अब देखिए यहाँ पे आइए तो इसके ऊपर ये जो प्लस आइकन है इस पे ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको अलर्ट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो अब फिर आते हैं नेक्स्ट पे रिप्ले। अब रिप्ले देखिए प्रीमियम मेंबर्स के लिए है, मैंने उसको नहीं लिया है प्रीमियम मेंबरशिप, तो मैं आपको नहीं बता सकता। अब बेसिकली ये इसमें क्या होता है कि मैं आपको मतलब एक्सप्लेन कर देता हूँ ऐसे। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं इसको बैक टेस्ट करने के लिए ये बेसिकली यूज़ होता है रिप्ले वाला। अब जैसे कि देखिए यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि ये रिप्ले हो, तो यहाँ पे आप कट कर दीजिए, मतलब कट कर देंगे यहाँ पे, तो ये इतना पोर्शन गायब हो जाएगा। फिर जब आप यहाँ पे प्ले का बटन ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको शो करेगा। मतलब बेसिकली जब हम लोग किसी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करते हैं कि मार्केट में जो स्ट्रैटेजी है वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं, तो जब हम लोग उसको टेस्ट करने लगते हैं तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं कि हम लोग को क्या मतलब कि जैसे कि ये स्ट्रैटेजी है, ये पीछे भी वर्क किया था कि मतलब हमको बस वही दिखा रहा है। इसीलिए कि स्ट्रैटेजी जेन्युइन है कि फेक है। इसीलिए जैसे कि यूट्यूब पे से अगर आप कोई भी वीडियो देखें, तो अगर आप उसको देखेंगे तो उसको तो बैक टेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना, कि जैसे कि क्या कैलकुलेशंस क्या हैं उसके, उसमें कितना ड्रॉबैक्स है, मतलब कितना परसेंट डाउन गया, ये सब टेस्ट करने के लिए ना। क्योंकि देखिए किसी स्ट्रैटेजी कोई भी स्ट्रैटेजी हो मार्केट में वो 100% नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट रहता ही है। तो उसी फॉल्ट को पकड़ने के लिए हम लोग बैक टेस्ट करते हैं कि मार्क उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब कि उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो क्या है, 1:2 दे रहा है, 1:3 दे रहा है, उसका मतलब कि अगर लॉसेस हो रहे हैं तो कितने ज़्यादा लॉस हो रहे हैं, मतलब उसकी एक्यूरेसी क्या है, जैसे 70% है कि 50% है कि 20% है। तो इसीलिए अब जैसे देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन है आपका, ये तो अनडू और रीडू का है। मतलब आपको जिससे कोई मतलब कि आपसे कोई चीज़ डिलीट हो गया गलती से, तो उसको आप वापस से यहाँ ला सकते हैं और फिर वापस से उसको हटा सकते हैं। तो इसीलिए इतना तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे जैसे कि कोई टेम्पलेट आपने चूज़ कर लिया। अब जैसे कि मैं यहाँ पे ईएमए लगा देता हूँ। अब देखिए जैसे मैंने ईएमए यहाँ लगा दिया। अब ईएमए लगाने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये ईएमए लगा ही रहे, तो यहाँ पे इसीलिए मैं इसको सेव के ऊपर क्लिक कर दिया। अब जैसे देखिए मैंने कुछ बनाया, अगर ड्राइंग किया इस पे या फिर कुछ लिखा, कुछ मार्किंग्स की मैंने इसके ऊपर, तो ये डिलीट ना हो इसीलिए यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं सिंपली। अब यहाँ पे देख लीजिए ये जो ऑप्शन है, ये देखिए ये सब ऑप्शन सेटिंग्स के हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। अब देखिए सेटिंग्स पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको सिम्बल्स का कलर दिखेगा, सिम्बल्स का कलर मतलब कैंडल्स के कलर दिखेंगे आपको, आप कैंडल्स के कलर को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो प्रिसीजन है इसको डिफ़ॉल्ट पे रखिएगा और टाइम ज़ोन जो है वो आप मतलब जहाँ के हैं, जैसे कि मैं अभी इंडिया से ट्रेड कर रहा हूँ तो मैंने कोलकाता को रखा हुआ है टाइम ज़ोन को, तो इसीलिए अब देखिए स्टेटस लाइन पे कोई चेंजेस नहीं है। अब यहाँ से अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे टाइटल लगाना हो। अब यहाँ पे कैनवास है, ट्रेडिंग है, अलर्ट्स है। अब यहाँ पे देखिए इवेंट्स पे जो है यहाँ पे सेशन ब्रेक। अब सेशन ब्रेक देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको इसीलिए इसको ओपन किया कि इसमें पूरे चीज़ में ये जो आपका टाइम है ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके कैंडल के कलर हैं जो इम्पोर्टेंट है, और ये जो इवेंट्स हैं यहाँ पे ये इवेंट ब्रेक्स। अभी इसका कलर मैं ये थोड़ा सा येलो रख देता हूँ कि वो थोड़ा सा विजिबल अच्छा होता है। अब यहाँ पे अगर आप सेशन ब्रेक्स को मतलब सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए ये आपका दिन को डिवाइड कर देता है, मतलब कि एक दिन कहाँ से शुरू हुआ। ये देखिए ये जो प्राइस है यहाँ से शुरू हुआ था आज का, मतलब ये शायद कल का है,
कल का दिन यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो मतलब ये आपको एक टाइम ज़ोन दे देता है कि आज का कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है और दिन का कहाँ पे एंडिंग पॉइंट है। तो आपको ये थोड़ा-सा बैक टेस्ट करने में हेल्प करता है, या फिर पीछे का अगर चार्ट आप एनालिसिस करना चाहें, तो वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अब देखिए चार्ट का कलर जो है वो आप किस तरीके से रख सकते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा-सा, मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ। तो ये जो बेसिकली ये जो ब्लू वाले हैं ये आपके ग्रीन कैंडल हैं, और जो ये वाइट वाले हैं ये आपके रेड कैंडल हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैं इसी को रखने वाला हूँ अभी। अब यहाँ पे आते हैं ये जो पब्लिश वाले ऑप्शन पे, जैसे कि आप किसी को शेयर करना चाहते हैं अपना, फिर रिकॉर्ड वीडियो आइडिया, जैसे कि यहाँ पे आप वीडियो किसी और के, मतलब जो कम्युनिटी है ट्रेडिंग व्यू की, उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं फ्री में। तो वो सब अलग चीज़ें हैं, वो सब आपको अगर करनी है तो करिए, वैसे मैं तो प्रीफर नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग में आप ट्रेडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो सही रहेगा। अब यहाँ पे वॉच लिस्ट वाले ऑप्शन पे हम लोग आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप, अगर आप नए हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वॉच लिस्ट जो हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ पे जो मैंने सर्च करके ऐड कर रहा था ना मैं यहाँ पे, वो यहाँ पे आ रहे थे, ये देखिए। अब यहाँ से आप डिलीट कर देंगे तो ये सब हटते चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको इसलिए रखते हैं वॉच लिस्ट में ऐड करके, क्योंकि देखिए यहाँ पे बार बार जाके सर्च करने से अच्छा है कि आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्लिक करिए, और यहाँ पे आपको सारे पेयर्स मिल जाएंगे, तो आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च करके, एक ही बात है। अब यहाँ पे देखिए ये भी अलर्ट्स का ऑप्शन है, क्या कौन कौन से पेयर्स में कौन कौन से अलर्ट्स है। जैसे कि आप अगर मेंबरशिप लेते हैं तो आपको यहाँ पे कई सारे मतलब कि अलर्ट लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप देख सकते हैं कि कौन से पेयर में कहाँ कहाँ अलर्ट लगा है। अब यहाँ से भी अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए लेयर्स का ऑप्शन। अब लेयर्स वाले पे आपको क्या दिखता है बेसिकली, कि आपके चार्ट पे क्या क्या लगा हुआ है। अब ये देखिए मेरे चार्ट पे अभी रेक्टेंगल लगा हुआ है, हमें पता ही नहीं था। जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके चार्ट में क्या क्या लगा हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पे ईएमए लगा हुआ है मेरे चार्ट पे, तो ईएमए दिखा रहा है ये। अब थोड़ा आप डिलीट कर सकते हैं, इसको भी आप हाइड कर सकते हैं। देखिए प्राइस आपका हाइड हो गया। अब ये देखिए ये आपका ऑप्शन किसी काम का नहीं है, ये चैट्स का ऑप्शन है। ये आपका हो गया स्क्रीनर। स्टॉक मार्केट में जो लोग ट्रेड करते हैं वो लोग बेसिकली इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे, पर फॉरेक्स में इसका कुछ खास है नहीं यूज़, इसीलिए अब मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊँगा। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपका ड्राइंग पैनल आ जाता है। ड्राइंग पैनल में देखिए ये जो है आपका, ये आपका एरो, क्रॉस, ये जो अभी है मेरा क्रॉस पे है, ये मेरा एरो पे हो गया। तो क्रॉस पे क्या है कि आपका प्राइस अच्छे से दिख जाता है। देखिए जैसे ये आपका यहाँ पे देखिए नीचे बॉटम में आपको यहाँ पे टाइम दिख रहा है कि कौन से टाइम का कैंडल है ये, कौन से दिन का कैंडल है ये, कौन से वीक का कैंडल है, कौन से ईयर का कैंडल है। तो ये आपको सारे डिटेल मिल जाते हैं, इसीलिए बेसिकली मैं इसको इसी पे क्रॉस पे ही रखता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे लाइंस का ऑप्शन है, आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए ट्रेंड लाइन हो गया, इस तरीके से आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं इस पर। बेसिकली ड्राइंग के जितने भी काम हैं ट्रेडिंग में लगते हैं। अब देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या लगता है ट्रेडिंग में ड्राइंग करने के लिए। अब ये देखिए ये जो स्टार मार्क है इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है, ये देखिए यहाँ पे जो जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वो मेरा यहाँ पे शो करने लगेगा। इसको मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ हटा के। अरे यार ये रिप्ले वाला चल ही रहा है, इसको हटा देते हैं। अब ये देखिए ये जो ऑप्शन है शॉर्ट पोजीशन के लिए है, ये जो ऑप्शन है ये लॉन्ग पोजीशन के लिए है। शॉर्ट पोजीशन के लिए क्या है मतलब, अब जैसे देखिए यहाँ पे मैंने सेल लिया फॉर एग्जांपल, अब मैं इसको मार्क करना चाहता हूँ। अब जिससे कि मुझे याद रहे कि मैंने इसको लिया है, बार बार मुझे अपना पीएनएल खोल कर ना देखना पड़े, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे सिंपली मार्क कर सकता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड भी शो हो रहा है, कितना परसेंट डाउन गया ये भी शो हो रहा है। इसीलिए इसका यूज़ होता है। अब सेम चीज़ अगर आप लॉन्ग पोजीशन में करते तो ये आपका बाइंग का दिखाता है। जैसे सेल यहाँ रख दीजिए और अप साइड यहाँ, इस तरह से।
तो ये आपका हो गया लॉन्ग पोजीशन के लिए। इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं अगर दिखाऊँ आपको, इसके ऊपर क्लिक करिए, यहाँ से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसको सेटिंग अब मैनुअली भी इसमें डाल सकते हैं अपना प्राइस, जैसे आपको अगर इसमें एक्यूरेसी ना मिले जैसे इसको ऊपर नीचे करने में, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे मैनुअली भी इसको प्राइस देख के आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं। आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, पर मैं टेक्स्ट इसको नहीं ऐड कर रहा हूँ, टेक्स्ट आपको अलग से बताता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ये टेक्स्ट पे, यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे हाय हाय एवरीवन, इसको आप फिर कहीं भी ले जा सकते हैं, जैसे कि ये हो गया, इसको आप कहीं पर हटा कर ले जा सकते हैं। इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसका फॉन्ट साइज, इसका कलर। तो इसी तरीके से आप ड्राइंग पैनल आपका काम में आता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन है ये आपका फिबोनाची का हो गया इस तरह से। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप ट्रेडिंग के जर्नी में और आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या यूज़ कहाँ कहाँ करना रहता है। अब ये देखिए यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट करने की यूज़ करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे कि कितना परसेंट मार्केट ने ग्रो किया, कितना परसेंट मार्केट ने डाउन गया, इसीलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये देखिए ये जो है स्केल, प्राइस रेंज भी कहते हैं इसको। अब ये देखिए यहाँ पे हाइड का ऑप्शन आ रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे जो मैंने ड्राइंग किया, मैंने सोचा कि आप सोचिए, सपोज करिए कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे ड्राइंग किए होते, अगर ये देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे ड्राइंग किए होते। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ प्राइस दिखे, ये ड्राइंग ना दिखे, तो इसीलिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए हाइड ड्राइंग्स, अब हाइड ड्राइंग्स किया तो सिर्फ ड्राइंग गायब हुआ। अगर यहाँ पे इंडिकेटर लगा होता तो मैं अगर हाइड इंडिकेटर करता तो हाइड इंडिकेटर होता, ड्राइंग नहीं हाइड होता तब। और यहाँ पे अगर आप बोथ करते हैं तो मतलब हाइड ऑल करते हैं तो यहाँ पे सब गायब हो जाएगा, मतलब आपके चार्ट पे जितने इंडिकेटर्स हैं, जितने ड्राइंग्स हैं, वो सिर्फ आपको प्राइस दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए तो आपके जितने भी ड्राइंग हैं सब डिलीट हो जाएंगे। और ये तो स्टार वाला तो आप देख ही लिए हैं, इसको गायब करने के लिए ये जो आपका पैनल है, ड्राइंग पैनल। अब देखिए टाइम फ्रेम यहाँ पे भी है, टाइम फ्रेम यहाँ पे भी है। मेरा बैटरी लो हो गया, देखिए चार यहाँ पे भी है। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे जो है टाइम फ्रेम यहाँ पे भी शो कर रहा है, यहाँ पे भी शो कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ अलग से बताने के लिए है नहीं। हाँ ये है, ये देखिए यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे इस पर तो ये देखिए आप किसी स्पेसिफिक डेट पे जा सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अक्टूबर का चार्ट देखना है। वैसे मैं इस पर तो नहीं देख सकता अक्टूबर का चार्ट, क्योंकि लिमिटेशंस होती हैं। जैसे देखिए अगर मैं इस पर 3 मिनट पर अगर अभी मैं अक्टूबर का चार्ट देखना चाहूँ तो ये मुझे नहीं दिखाएगा, क्योंकि देखिए इतने चार्ट्स ही देख सकते हैं आप, मतलब 5,000 चार्ट तक। तो इसीलिए अगर आपको हमको अक्टूबर का चार्ट देखना है तो मुझे बड़े टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, जैसे कि 4 आवर या फिर 1 डे। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं अक्टूबर का चार्ट देखना चाहूँ तो ये मुझे दिखाएगा, ये देखिए अक्टूबर से प्राइस ने ये डाउन साइड का मूव दिया। तो इस तरीके से ये काम करता है, आप किसी स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक डेट पे सीधा सीधा जा सकते हैं, जैसे स्क्रॉलिंग ना करना पड़े आपको बहुत ज़्यादा। फिर आते हैं आपके ये पाइन एडिटर पे। अब पाइन एडिटर बेसिकली क्या होता है कि आपका जो इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं, जैसे ईएमए हो गए, आरएसआई हो गए, इन सबको कोड करने के लिए आपका पाइन एडिटर काम करता है। और जैसे पाइन एडिटर अगर आप ओपन करिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको एक इंडिकेटर का कोड दिखेगा, ओपन हो रहा है। आज नेट बड़ा धीरे चल रहा है। जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक हम लोग ट्रेडिंग पैनल के बारे में बात करते हैं। देखिए ट्रेडिंग पैनल बेसिकली क्या है, इसको हम लोग हटाते हैं, थोड़ा सा हटो यार। हाँ, ट्रेडिंग पैनल में आपको पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आपकी अगर आप रियल मनी से नेट ट्रेड करना चाहें। अब ये देखिए यहाँ पे जो है एडिटर खुल गया अपना, पाइन एडिटर।
अब देखिए पाइन ट्रेड में आप यहाँ पे कोडिंग कर सकते हैं, मतलब पाइन स्क्रिप्ट लिख सकते हैं किसी इंडिकेटर को बनाने के लिए। हम लोग भी लिखते हैं पाइन स्क्रिप्ट अपने स्ट्रैटेजी को, मतलब कि जो स्ट्रैटेजी आपका रहता है उसको आप पाइन स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब किसी इंडिकेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर उसके लिए आपको पाइन स्क्रिप्ट आना ज़रूरी है, उस पर भी हम लोग किसी दिन बात करेंगे डिटेल वीडियो में। अब देखिए पेपर ट्रेडिंग का मतलब क्या है। पेपर ट्रेडिंग का मतलब ये है कि जैसे कि अगर आपको पास रियल मनी नहीं है, अगर आपके पास कैपिटल लिमिटेड है, तो आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं जिससे कि आपका रियल मनी ना लॉस हो, अगर आपको मतलब आप सीख भी जाएं, तो इसीलिए पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन आता है। अब देखिए पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिंपली कनेक्ट, अब कनेक्ट करने के बाद आपको ये जो बटन दिख रहे हैं ये दोनों अनेबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे सो हटा दीजिए और यहाँ पे देखिए जैसे मैं अगर अभी यहाँ पे सेल लेना चाहता हूँ तो ये देखिए सेल के ऊपर क्लिक करेंगे और देखिए जितने क्वांटिटीज़ मैं लेना चाहता हूँ मैं उतने पे लिख सकता हूँ। यहाँ पे टेक प्रॉफिट एसएल ये सब मैं लगा सकता हूँ कि कहाँ तक मेरा प्राइस जाए, मतलब अगर मैं प्रॉफिट में हूँ कहाँ तक जाए तो ये अपने ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। तो ये देखिए ये टेक प्रॉफिट पे आप भरेंगे। और अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, जैसे कि मार्केट में मुझे कितना लॉस हो कम से कम, जैसे कि मुझे अगर मेरा कैपेसिटी है कि मैं एक दिन में $10 लॉस कर सकता हूँ, तो मैं $10 का एसएल लगाऊंगा। तो इसमें मैं उतना प्राइस ही फीड करूंगा जितना कि $10 मेरा हो रहा हो। जैसे कि आप सोचिए कि मेरा $10 यहाँ पे हो रहा है इस हाई पे, तो मैं यहाँ पे जो प्राइस है वो प्राइस मैं इसमें डालूंगा, जहाँ जिससे कि जब प्राइस यहाँ पे इसको हिट करेगा, इसके ऊपर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा ट्रेड बंद हो जाएगा। तो यही होता है। तो इसी तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप सेल लेंगे तो ये आपका ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जो ट्रेड है आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, अब जो ट्रेड है आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। अब आप इस पे सिंपली आइए, यहाँ पे आप अपना एसएल देखिए मैनुअली भी कर सकते हैं कि आप अपना एसएल कहाँ रखना चाहते हैं। आप अगर अपना एसएल यहाँ रखना चाहते हैं, अगर आप अपना एसएल यहाँ रखना चाहते हैं तो आप उसको रख सकते हैं। अब मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूँ तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा और अरे यार कैंसिल हो जाओ तो कैंसिल होगा, हाँ क्लोज पोजीशन। अब ये देखिए पार्शियल क्लोजिंग मतलब है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 क्वांटिटी खरीदा है, 10 की जगह पे मैं 5 ही बेचना चाहता हूँ अभी, मतलब 5 को ही बंद करना चाहता हूँ, मेरा 5 का ट्रेड चलता रहेगा। तो उसी के लिए ये पार्शियल क्लोजिंग होता है। तो मैं चाहता हूँ कि पूरा क्लोज हो जाए, तो क्लोज पोजीशन। अब देखिए यहाँ पे क्लोज पोजीशन हो गया। देखिए मार्केट यहाँ पे मेरा ट्रेड जो है वो बंद हो गया। अब ये देखिए इतना पोजीशन मेरा क्लोज हो गया, ये आपका नोटिफिकेशन भी आ गया। और इसको बंद कर दीजिए, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे किसी दिन डिटेल पे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आपको बोरियत आने लगेगी। अब यहाँ पे देखिए आपको टाइम दिख रहा होगा कि क्या टाइमिंग चल रहा है। ये देखिए यहाँ का टाइमिंग और यहाँ का टाइमिंग लगभग लगभग सेम है, क्योंकि ये इंडिया की टाइमिंग्स है। थोड़ा सा डिफरेंस है शायद, अच्छा नहीं हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि और कुछ तो बचा नहीं बताने के लिए। चलिए फिर ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। अगर और भी कुछ डाउट रहेगा इससे रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, कोशिश क्या मैं रिप्लाई कर ही दूँगा। मैं ज़्यादातर टाइम ऑनलाइन ही रहता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में देखिए आप खाली बैठे रहते हैं, ट्रेड लगाने के बाद आपको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है, मतलब अपने दिमाग को हटाने के लिए, क्योंकि अगर आप ट्रेड को देखते रहेंगे तो फिर आपका बीपी हाई होता रहेगा। इसीलिए तो चलिए फिर ठीक है, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।